से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी हम चैप्टर 4.3 में हमने उसके सारे बेसिक्स और एग्जाम्पल्स लगा लिए हैं। अब हम 4.3 में एंटर करेंगे और रेगुलरली उसके कंटिन्यूअसली बेहतरीन क्वेश्चन करते जाएंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होना है, तो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन क्या बोलता है पता है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। 9, 12, 15, 16 पदों तक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला है ना 9, 12, 15 दिस 16 पदों तक ज्ञात करो। ठीक है, चलिए सोल्यूशन की बात करते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पहले ही मेंशन कर दिया है, निम्न श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है? इसमें योग निकालना है। समांतर श्रेणी दी हुई है 9, 12, 15 डे 16। भैया कई दफा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये लास्ट पद जो 16 दिया है ये ऐसा नहीं है, अंतिम पद नहीं है, बिल्कुल याद रखिए ना। नहीं, कुछ और नहीं है। यहाँ पे बोला गया है 16 पदों तक निकालना है। कितने पदों तक? 16 पदों तक। मतलब आपको पदों की संख्या दी है, n का मान दिया है 16। ध्यान में रखिए। ठीक, चलिए ये समांतर श्रेणी आपके पास उपलब्ध है, बनाइए इसको। यहाँ पे लिख दीजिएगा, सबसे पहले दिया है समांतर श्रेणी। आपको दिया है एक समांतर श्रेणी दिया है। कितना दिया है बेटा? 9, 12, 15 डेस आगे दिया है। इसमें बताइए मेरे को प्रथम पद कितना है? प्रथम पद a का मान 9 है। ठीक, चलिए सर्वांतर बताइए तो कितना है? सर्वांतर t का मान 12 माइनस का 9, 12 माइनस 9 पहले से हम तो 3 होता है। और आगे कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है ना। कैसे निकालोगे? 16 पदों तक निकालना है। बिल्कुल, एक चीज होती है आपको, पदों की संख्या। पदों की संख्या ये कितना दिया है बेटा? पदों की संख्या बोलूं तो n का मान कितना दिया है? 16 पदों तक बोला है। कैसे निकलेगा आपका एसएन? एसएन में दो चीज चाहिए आपको, अंतिम पद भी चाहिए। अगर दूसरे फार्मूले में देखो तो पहले फार्मूले में देखो तो a चाहिए, d चाहिए, n चाहिए। निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखिएगा तब 16 पदों का योग। 16 पदों का योग कैसे निकलेगा? एस एन बराबर n बाई 2 ब्रेकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। निकलेगा यहाँ से ऐसे? बिल्कुल निकल जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, आपके पास क्या क्या जरूरत है उस वो देख कर ही निकालिएगा। n चाहिए था, n है। d चाहिए था, d है। a चाहिए था, a है। सब चीज तो है यार, आराम से ऐसे निकलेगा। n का मान कितना है? 16। तो यहाँ पे लिखिएगा 16/2। 2 इंटू ए का मान कितना है बेटा? 9 है, तो 9 लिखिए। प्लस एन का मान 16 माइनस 1। डी का मान कितना है? डी का मान देखिए 3, तो ये लिख दीजिए 3। एस एन का मान 2 अट्ठे 16, 8 लिख दिया बेटा। 9 दूनी 18 प्लस 16 माइनस 1 15, 15 इंटू 3। ओके, चलिए तो एस एन का मान कितना आ गया बेटा? यहाँ पे 8, ये 18 प्लस 15, तो ये कितना हो गया बेटा? 45। यहाँ पे लिखिएगा 45। ओके, चलिए एस एन का मान फिर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 इंटू, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 8, 8 5 13 का 3, हासिल है 1, 4 और 1 5 और 1 6। चलिए एस एन का मान निकालिए, कितना हो जाएगा? 8 3 24 का 4, हासिल है 2, 8 8 छक्के 48, 49 50, कितना आ गया बेटा? 504। तो 16 पदों के योग इस श्रेणी में कितना हो गया बेटा? आपका 504 हो जाएगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं डेटा इरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। चूंकि क्वेश्चन में वही का वही क्वेश्चन दिया, मैं पूरा डेटा इरेज नहीं करूंगा ना। यहाँ पे एडिट करते हैं डेटा को। 8 3 माइनस 2 22 तक। 8 3 माइनस 2, 8 3 माइनस 2 22 पदों तक आपको इस श्रेणी को निकालना है। आपका दिया गया समांतर श्रेणी कितना हो जाएगा? 8 3 कॉमा कितना है बेटा? ये माइनस का 2। प्रथम पद कितना हो जाएगा इसमें? 8। सर्वांतर कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिखोगे बेटा 3 माइनस का 8। ठीक है, ये हो जाएगा -5, इसका सर्वांतर हो जाएगा। कितने पद बोला है? 22 पद, तो 22 लिख दिए। एसएन का फार्मूला वही का वही हो जाएगा। इधर कितने पद? 22, तो 22/1। ओके, चलिए ये हो जाएगा आपका 11। यहाँ पे इसको पूरा एडिट करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कितना है? 2 इंटू ए का मान कितना है बेटा? आपका 8 है। 22 पद है तो 22 माइनस 1। डी का मान कितना है बेटा? डी का मान देखिए -5 है। कितना है? -5। ये पूरा डेटा मैं फिर से लिख देता हूँ ध्यान से। चलिए यहाँ पे एस एन का मान ये आ गया है बेटा 11। 8 दूनी कितना हो गया? 16। 22 माइनस से कितना हो गया? 21 इंटू
ये माइनस का 5 है। ओके, चलिए ये हो गया बेटा 11, ये हो गया 16, प्लस माइनस माइनस, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 आ गया बेटा। चलिए उसके बाद इन दोनों को माइनस कर लीजिए, माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 11, इन दोनों को माइनस करोगे ना तो अब कितना आएगा पता है, कितना आ गया 15 में, 15 में 6 गया, कितना बचा आपका 9 बचा, और यहाँ पे 9 में कितना बचा बेटा, एक गया तो 8, ठीक है 89 हो गया। ये -89 हो जाएगा क्योंकि ये बड़ी संख्या में माइनस है बिल्कुल। इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 11 निया 99 का 9, हासिल है कितना बचा 9, 11 88, 88 प्लस 7 कितना, 88 प्लस 9 290, 97 हो गया बेटा 97। ये लो, एसएन का मान कितना आ गया, -979। तो पता है इस श्रेणी का जो 12वां पद होगा, 22वां पद होगा, ये कितना होगा, -22 पदों का जो योग होगा वो कितना होगा, -797 होगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। यहाँ पे इसको मैं फिर से एडिट कर देता हूँ, पहला दूसरा हो गया बेटा, ये कौन सा है बेटा, आपका तीसरा है। इसी को फिर से एडिट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन जस्ट का तस दिया हुआ है ना, ध्यान से देखिएगा। चलिए एडिट करें इसको, कितना दिया है, 0.6, 1.7, 2.8, 0.6, 1.7, 2.8, कितने पदों तक निकालना है बेटा इसको आपको, 100 पदों तक। चलिए इसको भी एडिट कर लेते हैं, कितना है 0.6, 1.7, 1.7, ये कितना है 2.8, आगे बढ़ता हूँ। ओके, चलिए इसमें प्रथम पद देखिए कितना है, 0.6 है। सर्वांतर कितना आएगा आपका, 1.7 माइनस 0.6, कितना आएगा बेटा, घटा लेना ना, 1.7 0.6 कितना हो गया, 7 में 6 के तो 1, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, एक का 1.1 है, कितना है सर्वांतर 1.1। इसको भी घटा के एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 2.8, अगर आपके मन में डाउट हो तो। 8 में 7 के तो 1, 2 में 1 गया के 1.1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल। ये एक समांतर श्रेणी है और आगे बढ़ जाएगा। ध्यान से, पदों की संख्या कितना बोला है, 100 पदों तक, यहाँ पे लिख दीजिएगा 100। फार्मूला तो आपको सेम रहेगा, इधर का पूरा रिटर्न उठाते हैं। चलिए यहाँ से बनाइए फिर, एस एन बराबर कितना हो गया बेटा, 100 पद तो 100/2, 2 इंटू प्रथम पद ए का मान कितना है 0.6, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 0.6, प्लस कितना हो गया बेटा 2a प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है 100, तो 100 माइनस का 1, d का मान कितना है बेटा आपका 1.1, कितना है 1.1। ओके चलिए एस एन बराबर कितना हो गया, ये तो हो गया बेटा 50 आपका, ठीक है 100 दूनी 50, ये कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 6/10 लिख देना इसको, ठीक है। चलिए क्योंकि पॉइंट उठाऊंगा 6/10 लिख सकता हूँ, 100 माइनस से कितना हो गया बेटा आपका 99 इंटू 1.1 को आप लिखोगे 11/10। ओके चलिए यहाँ पे एस एन का मान फिर कितना हो गया, ये 50 हो गया, अंदर में क्या क्या बचा देखिए, ये हो गया 2 पंचे 10, ये हो गया 6/5। ओके चलिए, और 12/5 भी कर सकते थे, चल जाता, 12/10 भी कर सकते थे ना। इसको 12/10 ही रखो तो 6 दूनी कितना हो गया 12, हाई सो कोई कॉमन वॉमन निकले ना तो थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। 6 दूनी 12 कितना हो गया बेटा 10, प्लस ये कितना हो गया पता है आपको, 99 इंटू हो गया ना, तो 99 को गुणा कर दो इसमें, शायद कुछ निकलेगा यार कॉमन, ध्यान से देखना ना, इसको ऐसा लिख दूंगा 99 इंटू 11/10, ध्यान से देखते जाना ना। मैं चाहता हूँ इन दोनों जगह से 1/10 कॉमन निकले। ओके 1/10 कॉमन निकलेगा तो कैसे बनेगा देखना ध्यान से, ये हो गया आपका 50 इंटू 1/10 कॉमन निकाला मैं दोनों में से, यहाँ पे तो बचा 12, यहाँ पे क्या बचा बेटा 99 इंटू 11, 11 और 99 को गुणा कर दो, 99 इंटू कितना हो गया बेटा 11, 11 नहीं 99 का 9 हासिल है कितना हो गया 9, 11 नहीं 99, 99 और 9 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 108, 1089 कितना आ गया 1089। ओके ध्यान से देखिएगा। चलिए अब इसको, ये तो 0 से 0 कट गया, बाहर में कितना बचा पता है आपको, एस एन बराबर ये 5 बचा। ओके इंटू, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 में 8 और 1 9, 9 और 1 10 और 1 11, 11 का एक हासिल है 1, ठीक है 8 और 1 9 10, 8 और 1 9 और एक और आएगा 10, 10 का शून्य हासिल है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, कितना हो गया ये, तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एस एन का मान आएगा 5505। ठीक है चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, एक बार भैया आंसर मैच करते चलो ना, बिल्कुल।
आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए पूरा डेटा इरेज करूं ध्यान से ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्या इसको पूरे मिटाने की जरूरत है? नहीं, इसमें भी 1/12, 1/15, 1/12 और 1/10 दिया है। 1/15 कॉमा ये चौथा है ना, फोर्थ नंबर है। 1/12, 1/10 डेट 1/15, 12 और 10 है, 11 पदों तक निकालना है। इसमें कितने पदों तक बोला है? 11 पदों तक निकालना है। समांतर श्रेणी आपका चेंज हो जाएगा, कितना होगा बेटा? 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 और ये आगे बढ़ता गया है। प्रथम पद इसमें 1/15 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और सर्वांतर कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 1/15, नहीं 1/12 माइनस 1/15। ओके, चलिए समांतर दिखाए। कितना हो गया? 15 माइनस का 12/12 इंटू 15 है नी। चलिए ये कितना हो गया बेटा आपका? 15 में 12 गया तो 3/12 इंटू कितना हो गया? 15, 3 × 4 = 12, तो कितना हो जाएगा आपका? 1/4 इंटू 15, 15 × 4 = 60, कितना हो गया? 60 हो गया बेटा, तो 1/60 इसका समांतर आएगा। कितना आएगा? 1/60, ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद पदों की संख्या इसमें कितनी है बेटा? 11 पदों तक है, यहाँ लिख दिया 11। ओके, चलिए इधर का डेटा पूरा इरेज करें। चलिए इसको ध्यान से बनाते हैं। एस एन बराबर एन का मान कितना है आपका? 11 पद खुला है तो 11/2। 2 इंटू ए का मान कितना है? 1/15 लिख दिया, प्लस एन का मान कितना है बेटा आपका? एन का मान है 11 पदों तक तो 11 माइनस के, डी का मान कितना है? 1/60। ओके, चलिए तो एस एन बराबर फिर कितना हो जाएगा बेटा आपका? 11/2, ये 2/15 हो गया, 2 1 कम 2, 2/15, ये कितना हो जाएगा आपका? प्लस 11 माइनस एक हो गया बेटा 10 इंटू 1/60। ओके, चलिए 0 से 0 भी कट गया। फिर एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 11/2, ये 2/15 प्लस 1/6। ओके, चलिए ये कितना हो जाएगा? एस एन बराबर फिर 11/2, ठीक है। कुछ कॉमन वॉमन निकलेगा? कॉमन तो निकल ही नहीं रहा है, तिर्या गुणन कर देते हैं चलो। 6 दूनी 12 का 2 प्लस 15 एकम 15, 15 छक्के 90, जैसा भी है चलेगा। जैसा आपको मन करे वैसे सॉल्व कर लेना, कह लो एलसीएम निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो। इधर जोड़ दो यार इसको फिलहाल, इनटू 12 और 15 कितना हो गया? 15 दूनी 30, 30 में 3 कम कर लो, कितना हो गया? 27, 27/90, ठीक है। अब देखो ये 9 3 27 भी हो गया, तो एस एन का मान कितना आ गया आपका? 11/2 इंटू ये 3 बटे कितना हो गया बेटा? 10, ठीक है। और कुछ कटेगा रे? देखते जाना ध्यान से। एस एन बराबर इधर कितना हो जाएगा? 11 3 33, नीचे में 20 हो गया, 33/20 कर लेना इसको। और कुछ तो मेरे को करते नहीं दिख रहा है। 33 बटे कितना हो गया? 20, ठीक है। अब चाहो तो इसको दो से और काट सकते हो, कट जाएगा क्या? दो से तो नहीं कटेगा। देखिए तो इसका आंसर यही आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, इसका आंसर यही आ रहा है, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, पूरे एन के फॉर्म में दिया हुआ है। ध्यान से कितना दिया बेटा? n² + 1 डिवाइडेड बाई एन कॉमा, इसमें एक और एन दिया है, फिर लिखा है n² - 1 डिवाइडेड बाई एन कॉमा कितने पदों तक बेटा? 20 पदों तक आपको ज्ञात करना है। ओके, चलिए ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से बनाना शुरू कर दीजिए जैसा आपको पता है हमेशा से। समांतर श्रेणी आपको दिया हुआ है, n² + 1 डिवाइडेड बाई एन कॉमा एन कॉमा n² - 1 डिवाइडेड बाई एन ऐसा दिया। प्रथम पद कितना दिया है? n² + 1 डिवाइडेड बाई एन। सर्वांतर की बात कर लेते हैं। सर्वांतर निकालोगे आप n - n² + 1 डिवाइडेड बाई एन, है ना। चलिए इसको सर्वांतर का आइडेंटिफाई करते हैं। n का गुणा n से, तिर्यक गुणन कर दिया। n² माइनस, अब ये माइनस है सामने में, बगल में क्या है? n+1 है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के रखना, माइनस संक्रमित कर देता है ना, ध्यान में रखिए। डिवाइडेड बाई n² माइनस प्लस माइनस n² माइनस प्लस माइनस, ठीक है।
ध्यान में रखिए, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलती कर जाते हैं, इनका गुणा इससे कर देते हैं, माइनस को खुला छोड़ दोगे, माइनस खुला छूटा तो ये अंदर जाके संक्रमित कर देगा, यहाँ पे माइनस तो लगाते हैं, यहाँ माइनस लगाना भूल जाते हैं आगे गुणा करके ना, ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, इसको सही कर लीजिएगा। ये से एक कट गया, ये प्लस में था माइनस में था, तो इसका आंसर आया -1/n। तो आपका सर्वांतर कितना आया, -1/n। पदों की संख्या कितनी है बेटा, 20 पदों तक, तो 20 लिख दीजिए। Sn में फिर से रखिए वैल्यू, Sn बराबर n का मान कितना है आपका, 20 बोला है, तो 20 पदों तक 20 डिवाइडेड बाय 2। 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान देखिए आप n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय n, ठीक है, प्लस n का मान 20 पदों तक, तो 20 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है बेटा, माइनस का 1/n। चलिए, तो Sn इज इक्वल टू, ये तो हो गया बेटा 2 एकम 2, ये तो 10 हो गया। चलिए यहाँ का गुणा करते हैं। ऐसा कुछ है क्या कि कुछ कॉमन वॉमन निकालते बने, कुछ भी? आई थिंक सो अभी तो नहीं है। चलिए गुणा कर देते हैं फटाफट, देखते हैं फिर जो भी होगा देख। आई थिंक सो अभी मत करो यार गुणा, इसको ऐसा लिख देते हैं उसी फॉर्म में ना, कुछ भी मान के चलिए, अगर आपको कॉमन निकलता है तो आपका काम बहुत आसान होगा, ध्यान में रखिएगा। और ये 20 माइनस से कितना हो गया बेटा, 19, ठीक है, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है, प्लस है, बीच में तो गुणा है ना, तो प्लस और माइनस चिन्ह का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। ये माइनस कितना हो गया बेटा, 19 से कम, 19 डिवाइडेड बाई। चलिए अब देखिए दोनों में n कॉमन है कि नहीं, नीचे में बेस में कॉमन है, तो Sn में ये 10/n हो जाएगा ना, अंदर में जो बचा उसको आप गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा n से, 2n का वर्ग, 2 1 का 2 प्लस 2, और ये माइनस का 19, इस टाइप का हो जाएगा। ओके, तो Sn का मान यहाँ पे कितना आ गया पता है आपको, कुछ गुणा फुना करके कुछ माइनस हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, 10/n, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये तो 2n का वर्ग हो गया, ओके, और ये 19 माइनस तो कितना हो गया, माइनस का 17 हो गया बेटा, कितना हो गया, माइनस का 17। अब देखिए और कुछ कर सकते हैं क्या, 10 को अंदर गुणा कर दो कि 10n को, बिल्कुल कर सकते हो ना, ध्यान से। तो Sn का मान कितना हो गया पता है आपको, यहाँ पे हो गया 2n का वर्ग, मतलब चलिए इसको गुणा करते हैं यहाँ, 10 इंटू 2, 10 दूनी कितना हो गया, 20 है ना, तो इसको लिख दीजिएगा 20 n का वर्ग, ओके, डिवाइडेड बाई a का और n था ना, n रख दिया मैंने, माइनस ये कितना हो जाएगा पता है, 170/n हो जाएगा, है ना, एक n से एक n कट गया, तो कितना हो गया बेटा Sn का मान, ये हो गया 20n माइनस 170/n, ऐसा होगा, ध्यान से देखिएगा। अब भाई आंसर किस फॉर्म में दिया है ये तो आपको देखना पड़ेगा, या तो आंसर इस फॉर्म में दिया होगा या तो इस फॉर्म में, देखिए तो किस फॉर्म में दिया है, फिर आगे सोचते हैं। 2n का वर्ग माइनस 17 डिवाइडेड बाय, आंसर इस फॉर्म में दिया है, इसको लिखा कैसे है ध्यान से देखिएगा ना, मैं इसको लिख के दिखा रहा हूँ आपको, इसको ऐसा लिखा है, ठीक है, ये Sn बराबर, इसको लिखा है 10, 2n का वर्ग माइनस 17 डिवाइडेड बाई n, ये भी सही है यार, ये n जो मैंने कॉमन निकाल के नीचे लिखा है ना, इसके इसके भाग में ही तो जाएगा, और ये 10 इसके साथ गुणा में जाएगा, तो ऐसा लिख दिया, ये आपका आंसर है। चलिए जैसा बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग ले लेना आंसर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आप मान के चलिए, कभी कभी बच्चों के मन में कंफ्यूजन आ जाता है, सर एग्जाम में सर हमें पता कैसे चलेगा किस फॉर्म में आंसर दिया है, किस फॉर्म में लिखना है, भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपका जहां तक मन करे ना उसको सॉल्व कर देना, इसका आगे भी सॉल्व कर दिए रहोगे ना तब भी एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है, तो इतना टेंशन मतलब, जैसा मन करे ऐसा आपका आंसर लाके छोड़ने का मत है, ऐसे में छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए फटाफट स्क्रीन शॉट ले नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पूरा डिटेल करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी में छठवां देखिएगा, छठवां देखिएगा ना, 1 माइनस 1/, 1 माइनस 2/, 1 माइनस 3/, n पदों तक। चलिए इसमें इन पदों तक बोल दिया है, कोई बात नहीं, जैसा बोले वैसा करो, कोई इशू नहीं है, जैसा क्वेश्चन बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करना शुरू कर देंगे ना, ध्यान से।
चलिए इसमें समांतर श्रेणी आपको पहले से दिया हुआ है, 1 - 1/n, ये तो दिख ही रहा है, 1 - 2/n, ठीक है, और ये कितना है बेटा 1 - 3/n दिया है ना, डेरिवेटिव आगे भी दिया है, प्रथम पद भी आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है 1 - 1/n, ओके। चलिए सर्वांतर की बात कर लेते हैं, सर्वांतर में ये पद माइनस ये पद आएगा, तो 1 - 2/n -1 - 1/n, ओके। चलिए माइनस को अंदर इंटर करवाते हैं, गुणा करते हैं, ओपन कर दिया मैंने, 1 - 2/n, माइनस को अंदर ले जाओ, -1, और ये माइनस माइनस कितना हो गया +1/n, ओके। चलिए देखिए, मान +1 -1 खत्म, यहाँ ये प्लस में है माइनस में है ना, तो ये कितना हो गया बेटा 1/n, मान के चलो ये -2/n, इसको पीछे ले जाता हूँ, -2/n, और दोनों में n कॉमन है, ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने 1 - 2 डिवाइडेड बाई, आप देखिए तो ये कितना हो जाएगा 1 - 2, ठीक है। अगर आपको मन में डाउट हो ना तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, देखिए ध्यान से, ये -2/n +1/n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कई दफा यहीं पे कंफ्यूज हो जाता हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ। ये देखिए दोनों में बेस कॉमन है, n लिख दिया, ये -2 ये प्लस का 1 हो गया, -2 +1 कितना हो जाएगा बेटा, आपको बोलने का यहाँ पे -1/n, ये तो वैसा ही मिला यार, लास्ट टाइम भी आपको जो क्वेश्चन बनाया था उसमें क्या मिला था, आपको सर्वांतर ये मिला था कि नहीं मिला था 1/n, बिल्कुल यही सारी चीजें। पदों की संख्या बस की बात करें तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में 20 था, इसमें n है, तो n लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है, जैसा बोला क्वेश्चन कर दो, Sn इज इक्वल टू n का मान तो n ही है, तो n लिख दिए, 2 इंटू a का मान, देखिए a का मान यहाँ पे कितना है बेटा 1 - 1/n, ध्यान में रखिएगा ना, 1 - 1/n, ठीक है, प्लस n का मान, तो n का मान n है तो n -1 रख दिया, d का मान देखो, d का मान है -1/n, चलिए तो Sn बराबर कितना हो गया, यहाँ पे हो गया बेटा आपका n/2, चलिए दो का गुणा करें कि क्या करें, अभी सोचना पड़ेगा ना थोड़ा सा, हम्म, चलो कर देते हैं गुणा, ठीक है, कुछ तो दिख नहीं रहा है मेरे को कि ना करे यार, मान के चलिए n - 1 को उधर गुणा भी करता हूँ ना, नीचे में n बचेगा, फिलहाल नहीं करते हैं, एक स्टेप और देख लेते हैं, ओके ध्यान से, चलिए दो 1 - 1/n, उसका गुणा करने के बाद देखते हैं शायद कुछ मिल जाए, n का गुणा इससे करूंगा ना तो ये आ जाएगा, पहले तो प्लस माइनस माइनस आया, ये आ जाएगा आपका n - 1 डिवाइडेड बाई, भाई कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, अभी तक तो नहीं है यार, चलिए अब इन तो इसको इंटर गुणा कर देना चाहिए था, गुणा करके रखते हैं, देखते हैं ध्यान से ना, चलो गुणा करते हैं, दो एक कम, दो 2 - 2/n, 2/n हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, इन दोनों में देखोगे ना तो इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, आपको पता है, 2 - 2/n, देखो ध्यान से, ये आपका आ गया 2/2/n, यहाँ माइनस आ गया ना, इन दोनों में n कॉमन है, तो इसको ऐसा करूं, Sn बराबर ये हो गया बेटा n/2, जी दो यहाँ पे लिख दिया अलग से, इन दोनों का बेस कॉमन है ना, तो इसको ऐसा लिख दो 2 - n - 1 डिवाइडेड बाई, दोनों में n है तो n लिख दिया मैं, ठीक है, दोनों का आधार समान था कि नहीं था, इसलिए अलग से लिख दिया मैं इसको, इसको देखो Sn बराबर फिर कितना हो जाएगा, ये n/2, दो माइनस इसमें देखो तो माइनस को गुणा करें ऊपर कर देते हैं, चलिए ये कितना हो जाएगा पता है, 2 - n, ये प्लस का 1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटा n, और कुछ कर सकते हैं, n का तिरक, चलिए इसके बाद यहाँ पे लिखिएगा Sn बराबर n/2, अब इसको तिरक गुणा करो, 2 × n कितना हो गया बेटा 2n, माइनस 2 - n+1 डिवाइडेड बाई, ओके। चलिए ये हो गया आपका यहाँ तक कंप्लीट, चलिए उसके बाद इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो Sn का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, Sn इज इक्वल टू ये हो गया n/2, ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट के अंदर देखिए 2n में एक n गया, कितना बचा बेटा n बचा होगा, बिल्कुल, और ये -2 में प्लस एक गया, कितना बचा -1 बचा, तो -1 डिवाइडेड बाई कितना है बेटा यहाँ पे n है ना, ध्यान में रखिए n, n से n कट गया, कितना बचा रहे Sn का मान, आप बोलोगे सर यहाँ पे बचा n - 1 डिवाइडेड बाई 2, देखिए तो ये आपका या तो ये आंसर होगा, या फिर कभी कभी इसको ऐसा भी लिख देते हैं ना, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा n/2 n-1, या तो ये आंसर होगा, दोनों में से कोई एक आंसर होगा, लेकिन होगा पक्का, फटाफट आंसर मैच कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो और आगे बढ़ते हैं।
हाँ, बिल्कुल, इस फॉर्म में लिया गया है सब। ये दोनों एक ही चीज़ है ना, कोई अंतर ऐसा नहीं है। चलिए, सो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं ना। सो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यार आप वीडियो शेयर बिल्कुल नहीं करते, प्लीज़ दिल खोल के शेयर कीजिए। आपके हर एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम जितना ज़्यादा मोटिवेट होंगे, उतना ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर लगातार आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।